नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। जेएमएम का बीजेपी पर पलटवार, कहा ललित मोदी को संरक्षण देने वाली भ्रष्टाचार का पढ़ा रही पाठ। तो वहीं वसुंधरा राजे ने किसानों की आय दोगुनी होने का किया वादा, कहा देश के कोने कोने में पहुंच रहा विकास। और झारखंड में कहीं बारिश की संभावना तो कहीं लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, अभी परेशान करेगी गर्मी। अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, शिक्षा स्वास्थ्य खेल जैसे क्षेत्रों में जनजातियों का समग्र विकास ही मूल उद्देश्य। तो वहीं लव जिहाद का आरोपी बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, लंबे समय से तनवीर अख्तर खान की तलाश में थी स्पेशल टीम, बॉर्डर पर कर रही थी कैंप। और झारखंड के 2 और शहरों में हवाई सेवा जल्द, दुमका बोकारो से उड़ेगी फ्लाइट। तो रांची पटना वंदे भारत को लेकर आई बड़ी अपडेट, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जेएमएम का बीजेपी पर पलटवार, कहा ललित मोदी को संरक्षण देने वाली भ्रष्टाचार का पढ़ा रही पाठ। दरअसल आईपीए के जरिए मुनाफा कमाकर विदेश भागने वाली ललित मोदी को संरक्षण देने वाली महारानी संथाल की पावन भूमि देवघर में जनता को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही थी। यह बातें झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ललित मोदी की पूरी लुट की पटकथा भी महारानी ने ही लिखी थी। कहा कि अजीब हालत है कि राजस्थान में भाजपा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक नहीं बनाना चाह रही है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या नहीं, इसे लेकर भी भाजपा पसोपेश में है। दूसरी ओर वह यहाँ भाजपा के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करने आई है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि संथाल फूनो झानो की पवित्र भूमि है, जहाँ पर पूंजीवाद और उपनिवेशवाद की लड़ाई लड़ी गई। उस भूमि पर ऐसे मंतवादी विचारधारा के प्रेरित को संथाल परगना से माकूल जवाब मिलेगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि उद्योगपतियों के 11 करोड़ रुपए राइट ऑफ करने वाली भ्रष्टाचार की बात करती है। मजे की बात यह है कि महारानी के साथ वहाँ के स्थानीय सांसद भी मौजूद रहते हैं, जिनकी काली करतूतों की लंबी फहरिस्त है। आखिरकार ये लोग किस मुंह से यहाँ की सरकार को भ्रष्ट करते हैं? अरे जनता के बीच जाना है, किसी पार्टी से लड़ाई करनी है तो राजनीतिक मुद्दे लेकर आए। भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा की एक राष्ट्रीय नेत्री झारखंड में थी, ये लोग तोता बन चुके हैं। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केवल भ्रष्ट भ्रष्ट कहते हैं और भ्रम फैला रहे हैं। वसुंधरा राजे ने किसानों की आय दोगुनी होने का किया वादा, कहा देश के कोने कोने में पहुंच रहा विकास। भाजपा नेत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इन दिनों झारखंड पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। वे झारखंड के विभिन्न जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन और महागठबंधन पर लगातार हमलावर है। 2024 के चुनावी युद्ध का परिणाम जो हो, लेकिन भाजपा की फायर ब्रांड नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि वे ही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें असंभव को भी संभव करना आता है। उन्होंने महज 9 साल में वह कर दिखाया जो कांग्रेस 70 सालों में भी नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की तारीफ करते हुए वसुंधरा राजे ने एक बार फिर उन्हें भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में विकास का कारवां पहुंच रहा है। इन 9 सालों में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा कि भारत की जीडीपी यूपीए सरकार के समय 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज वही जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। यूपीए सरकार के समय आम आदमी सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी, अब वह बढ़कर 1,70,000 रुपए से ज्यादा है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है कि लव जिहाद का आरोपी बिहार नेपाल बॉर्डर में गिरफ्तार। लंबे समय से तनवीर अख्तर खान की तलाश में थी स्पेशल टीम, बॉर्डर पर कर रही थी कैंप। लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर खान को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया गया है। किसी रिश्तेदार की मदद से आरोपी तनवर नेपाल भाग गया था। पुलिस लंबे समय से नेपाल बिहार बॉर्डर पर कैंप कर रही थी। आरोपी जैसे ही अररिया आया, बिहार पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे रांची लाया जा रहा है। बता दें कि तनवीर अख्तर खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इस मामले में पूछताछ के लिए आरोपी से संपर्क की कोशिश की तो उसका कुछ पता नहीं चला। इस मामले में जांच के लिए पुलिस उसके पैतृक गांव भी पहुंची, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल सका। अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि वह किसी रिश्तेदार की मदद से बिहार के रास्ते नेपाल भाग गया है। इसके बाद पिछले 5 दिनों से रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम नेपाल और बिहार की सीमा पर कैंप कर रही थी। और बताते चले कि यश मॉडलिंग एजेंसी में काम कर रही युवती ने तनवीर अख्तर खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता मुंबई
मुंबई से रांची आई है और इस मामले में पुलिस को सारे सबूत दिए हैं। जांच में पुलिस की पूरी मदद कर रही है। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपना बयान भी दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि मॉडलिंग की क्लास के दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, विरोध करने पर मारपीट भी की। पीड़ित युवती ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में तनवीर अख्तर खान ने अपना नाम यश बताया। वह कहता था कि उसी के नाम पर मॉडलिंग एजेंसी का नाम है। युवती का यह भी आरोप है कि उसने अश्लील फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया, शादी के लिए धर्म बदलने का भी दबाव बनाया। इन सभी आरोपों पर तनवीर अख्तर खान ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा, लेकिन अब तक पुलिस से बचते रहे। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। संभव है कि इस मामले में अब कार्रवाई और तेज होगी। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में कहीं बारिश की संभावना तो कहीं लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अभी परेशान करेगी गर्मी। झारखंड में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 18 जून तक लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। गर्म हवा से सबसे ज्यादा असर पलामू इलाके में नजर आएगी। झारखंड में मानसून देर से दस्तक देगा। गर्मी का असर अभी झारखंड में रहेगा। मानसून के आने से पहले राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्मी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अभी अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के कुछ भागों में लू चलने की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। एक तरफ गर्मी परेशान करेगी तो दूसरी तरफ राज्य के कई हिस्सों में काले बादल और तेज हवा लोगों को गर्मी से राहत भी देगी। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। 19 जून को झारखंड में लू चलने के संकेत नहीं है। मुख्य रूप से कोल्हान और पलामू प्रखंड में इसका असर दिखेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कई हिस्सों में तापमान में बढ़त दर्ज की गई। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 और न्यूनतम सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक बढ़ गई है। तो झारखंड के लोगों के लिए और एक बड़ी खुशखबरी कि झारखंड में 2 और शहरों में हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। दुमका बोकारो से उड़ेगी फ्लाइट। झारखंड के 2 और शहरों में बहुत जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक के अग्रवाल ने बताया कि 2 एयरलाइन कंपनियों एलायंस एयर और फ्लाईविक को यह अनुमति दी गई है। दरअसल बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 99.99% तक पूरा हो चुका है। तो वहीं दुमका में भी एयरपोर्ट निर्माण का काम पूरा हो चुका है। पिछले साल ही देवघर एयरपोर्ट का उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। एएआई रांची के निदेशक के एल अग्रवाल ने बताया कि बीएसएल और डीजीसीए के लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है। राज्य सरकार एम्बुलेंस सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। हाल ही में एएआई ने निर्माणाधीन बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। टीम ने बोकारो स्टील प्लांट अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर में भी मीटिंग की। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी से एएआई रांची के निदेशक ने मुलाकात भी की। एयरपोर्ट में सुविधाओं सहित जल्द हवाई सेवा शुरू करने मसले पर वार्ता हुई। बता दें कि केएल अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023 में न केवल बोकारो बल्कि दुमका से भी हवाई सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए प्रयासरत है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। 16 गौरतलब है कि इस्पात उद्योग के लिए विख्यात बोकारो से हवाई सेवा की शुरुआत काफी सुखद खबर है। यहाँ के यात्रियों को अभी रांची एयरपोर्ट आना होता है या फिर ट्रेन ही यात्रा का दूसरा जरिया है। वहीं दुमका झारखंड के उपराजधानी है। पर्यटन और राजनीति के लिए दुमका काफी महत्वपूर्ण शहर है। दुमका में बाबा बासुकीनाथ धाम है। वहीं पास ही देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम है। यदि कोई देवघर के लिए फ्लाइट नहीं ले पाता तो उसके पास दुमका का भी विकल्प होगा। रांची पटना वंदे भारत को लेकर आई बड़ी अपडेट। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित परिचालन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 12 जून को सफल ट्रायल के बाद अब 23 जून से सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि इस खबर पर आधारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन हटिया और पटना स्टेशन में जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है सूचना को बल मिला है। गौरतलब है कि 12 जून को ट्रायल के दौरान इस ट्रेन ने पटना से रांची तक दूरी निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पूरी कर ली थी। बता दें कि पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाना और मिश्रा में 6 स्थानों पर ठहराव होगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि झारखंड में अन्य मार्गों पर भी जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। रांची पटना रूट के अलावा 26 जून मुंबई, गोवा, बेंगलोर, हुबली, इंदौर और भोपाल, जबलपुर के बीच भी वंदे भारत का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। और बता दें कि इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन पटना रांची रूट पर यह ट्रेन अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। और बता दें कि रांची पटना के बीच वंदे भारत का न्यूनतम किराया 890 रुपए, वहीं अधिकतम किराया 1760 रुपए होगा।
अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान सामने आया। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल जैसे क्षेत्रों में जनजातियों का समग्र विकास ही मूल उद्देश्य। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल जैसे क्षेत्रों में मानव संसाधन के रूप में जनजातीय का विकास है। इसे केंद्र में रख कर जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने कई परिवर्तन किए हैं। 2023 के बजट में सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर एक मिशन की घोषणा की। लगभग 28 लाख पीवीटीजी आबादी वाले 22,544 गाँवों को योजना के तहत बुनियादी सेवाओं की पूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजना पर केंद्रीय बजट 2023-24 में 15,000 करोड़ रुपए की राशि करांकित की गई है। अर्जुन मुंडा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग की उपलब्धि और कार्य योजना बता रहे थे। बताया कि विगत 12 जून को देश के 18 राज्यों से 75 पीवीजीटी समुदायों के 1500 प्रतिनिधियों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया था। मंत्रालय ने प्रत्येक पीवीटीजी समुदाय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और वे उनके आवासों पर और बस्तियों में जा रहे हैं।